आज हम बात करने वाले हैं वो 4 गलतियों के बारे में जो कि हम अक्सर जाने अनजाने ब्रेकअप के बाद कर देते हैं। अब ये गलतियां क्यों होती हैं वो सभी को पता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद हमारा दिमाग और दिल दोनों ही चलना बंद हो जाता है। दिल तो पहले ही टूट चुका था, हमारा दिमाग भी टूट जाता है और ऐसे में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएं, जैसी हुआ करती थी। वो कैसे मैं उनको सही कर दूं, और उनको सही करने के चक्कर में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ पाता कि हमने क्या कर दिया, और उसके बाद सिचुएशन और वर्स हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो सिचुएशन वैसे ही ख़राब थी, तुमने और ख़राब कर दी। तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और ध्यान से सुनना, और प्लीज़ इन गलतियों को मत करना, नहीं तो और बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली गलती जो कि आपको नहीं करनी चाहिए वो ये कि अपने आप को ख़त्म मत करो, अपने आप को तोड़ो मत। हम टूट जाते हैं, अपने आप को ब्रेक मत करो। जैसे ही ब्रेकअप होता है, जैसे कि नाम है ब्रेकअप, तो हम ब्रेक हो जाते हैं, हम ब्रेक अप हो जाते हैं, हम टुकड़ों में बट जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, इसके बाद तो जिंदगी रही ही नहीं। क्योंकि होता है ना कि तुम रोज किसी को कोई ना कोई चीज देते रहोगे और अचानक से उससे छीन लोगे तो दुख तो होगा ही होगा। चाहे इंसान हो चाहे चीज हो, जाने का दुख तो होता ही है। तो ये लाजमी है, ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, इसमें कोई अलग बात नहीं हो, ये सबके साथ होता है। तो पहले तो ये समझो कि जो आपका ये ब्रेकअप हुआ है, ऐसे ब्रेकअप आज ना जाने कितने लाखों लोगों के साथ हो रहा होगा, कितनों का ब्रेकअप हुआ होगा। तो अपने आप को खत्म मत करो। ये चीजें हैं और ये होती रहती हैं और ये सबके साथ होती हैं। अच्छी बात यह है कि पहले भी आपके साथ हो चुकी है, और अगर नहीं हुई तो और भी अच्छी बात यह है कि आगे भी होगी। अब अच्छी बात ही है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सिखाने को मिलता है, एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, उसको लो। अपने आप को खत्म मत करो। ये मत सोचो कि अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि कल तक हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुआ करती थी, वो हमारी केयर करता था इंसान, हम ऐसे घूमते थे, ऐसे बातें करते थे, ये चीज़ करते थे, इन चीज़ों पे हम ये कहा करते थे, वो सुना करते थे। हम तमाम चीज़ें कंपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं रहा। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, ये सोचना बंद करो कि कल तक मैं ये किया करता था, वो ये कहती थी या वो ये कहता था, हम ये करते थे, अब कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि जब आप पुरानी बातों को याद करोगे तो आज से कंपेयर करोगे ही करोगे, और आज फिलहाल के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें बस पॉज में हुई हैं। जब गाने को पॉज कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गाना खत्म हो गया है, वो बस पॉज में है, चलेगा, रिज्यूम होगा, और जब चलेगा तो और अच्छा चलेगा, लेकिन उसके लिए वेट करना है, अपने आप को खत्म नहीं। एक और हम गलतियां कर देते हैं अपने आप को तोड़ने में ही, कि हम गलत चीज़ों में लग जाते हैं, गलत आदतों में लग जाते हैं, गलत संगति में लग जाते हैं। हम ज़्यादा दारू पीने लग जाते हैं, हम नशा करने लग जाते हैं, हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, हम आवारा हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, लेकिन बहुत लोगों को आबाद होते हुए भी देखा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सिचुएशन सब आपके पास है। अभी आपको बेशक लग रहा हो कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन करें सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है। अब आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ से आपको उठना है कि और गिरना है। तो गलत चीज़ों में ना फंसे, नशा मत करो, और लोगों के पास मत जाओ, गलत संगति मत पकड़ो। कुछ समय के लिए शायद आपको बेशक लगे कि आप सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये यादें आपके पास दोबारा लौट कर आएंगी, क्योंकि यादें कभी नहीं मिटती। तो आज नहीं तो कल आपको इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। कुछ भी करो, आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। इतने बर्बाद हुए, थोड़ा बर्बाद और हो जाते हैं ना। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं कि हम अपने ईगो पे ले लेते हैं, सीधे हमारे घमंड पे लगती है, हमारे बिल्कुल अंदर अहम पे पहुंचती है कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ये किया, मेरी तो बेइज्जती हो गई, समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, कलंक लग गया, धब्बा लग गया, ये वो। कि हमें लगता है कि हम सबसे महान हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो। जब हमें कोई छोड़कर जाता है तो सबसे पहले हमारे ईगो को हर्ट होता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया। ये इसकी सच्चाई ये होती है कि अब हमें ये लगने लगता है कि मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं, मैं उसके लायक था ही नहीं, मैं तो किसी के लायक हूँ ही नहीं। शायद मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, शायद मैं अच्छे कमाता नहीं हूँ, शायद मैं ये नहीं करता, शायद मैं वो नहीं करता, शायद मेरे में ये कमी है, शायद मेरे में वो कमी है। अब ये चीज़ें हम फेस तो कर नहीं सकते, अपने आप की कमी कौन ही गिनवाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ना चोला ओढ़ लेते हैं, एक दिखावा करते हैं कि मेरे ईगो पे लग गई, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब तो मैं ये करके दिखा दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा, उसकी औकात दिखा दूंगा, उसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, उसको
दिखा दूंगा कि उसकी औकात कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं सबसे महान हूँ, ये वो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इनका फायदा कुछ भी नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, चीज़ों को फेस करते हैं। कुछ ना कुछ गलतियां आपसे रही होंगी, कुछ ना कुछ कमियां आपने छोड़ दी होंगी, जिसकी वजह से ही ब्रेकअप हुआ। या तो ये कंडीशन हो कि भैया सामने वाला बिल्कुल ही, क्या ही बोलूं, शब्द ही नहीं है, कि बिल्कुल ही घटिया इंसान हो जिसने आपको धोखा दे दिया, तब तो क्या ही कहें, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। जब इंसान शर्मसार हो जाता है, उसके पास शर्म नाम की चीज़ ही नहीं रहती, तो उसके तो कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अगर आप दोनों के बीच हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ कमी आपकी तरफ से भी आई होंगी, कुछ कमी उसकी भी तरफ से आई होंगी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ब्रेकअप में दोनों की ही गलती होती है। ब्रेकअप में कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेरी गलती रही हो, ब्रेकअप में कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसकी रही हो। तो मानो कि कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी थी, कुछ उसकी भी तरफ से थी। उसकी गलतियां वो समझेगा, लेकिन फिलहाल हमारी गलतियां क्या है वो हमें समझना है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या मैं ज्यादा ही गुस्सा करता था? क्या मैं ज्यादा ही शक करता था? क्या मैं कुछ ज्यादा ही उसको टोकता था? क्या मैं कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो गया था? क्या मैं कुछ ज्यादा ये करता था, वो करता था, ये केयर कम करता था, प्यार कम करता था, उसका ख्याल कम रखता था? कुछ भी चीजें हो सकती हैं, वो हमें समझना है कि क्या गलतियां हो गई हमसे। गलतियां पता लगने से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे आप अगली बार कभी रिलेशनशिप में आओगे, फिलहाल मत आने की सोचना, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, लेकिन जब भी कभी आओगे तो आपको लगेगा कि यार देखो कितना आसान हो गया है, ये चीजें तो तब मेरे साथ हुई थी और इसका फल क्या हुआ था, ऐसा हो गया था, तो अब मुझे वो गलतियां नहीं करनी, जो मैंने तब किया था वो मेरे को अब नहीं करना। कितना आसान हो गया ना, आपको कुछ सीखने को मिला ना। तो इस तरीके से जिंदगी चलती है। अपने ईगो पे मत लो कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है यार गलतियां मेरी थी, उसकी गलतियां वो समझेगा, वो भुगतेगा, लेकिन मेरी तरफ से क्या गलतियां हुई वो मुझे समझना है और आगे से वो रिपीट नहीं करना। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि हम लोग एक नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि हम चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ब्रेकअप के जस्ट बाद गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। वो प्ले बॉय बन जाते हैं, लड़कियां प्ले गर्ल बन जाती हैं, वो सबके साथ घूमती हैं, सबके साथ सब कुछ करती हैं, उनको उसी चीज़ में खुशी मिलती है। लड़के भी आवारे हो जाते हैं, नशे में तो पड़ते ही पड़ते हैं, लड़कीबाजी में भी ऐसा पड़ जाते हैं कि हर दिन एक नई लड़की के साथ कुछ ना कुछ इनका है ना, आप समझ रहे मेरी बात। उनको शायद ये लगता है कि इससे वो उभर जाएंगे, इससे ये सब करके ना ये चीज़ों से वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे सिचुएशन और वर्स हो जाती है और ख़राब हो जाती है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि जब आप एक नई लड़की के साथ हो तो उसकी प्रेजेंस में आपको ये लगे कि सब कुछ आप भूल गए हो, या सब कुछ मेरे पास पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं रहा, सब एकदम मस्त है, कुछ भी नहीं टूटा, मैं तो वैसा ही हूँ। ये बस आपको लग रहा है। नुकसान हर जगह होता है, नुकसान को आपको फेस करना ही करना है। किसी भी लड़की के साथ आप तुरंत आ जाओगे रिलेशनशिप में तो आप खुद तो बर्बाद थे ही थे, अब उसको भी बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आप उसको वो चीज़ दे ही नहीं रहे हो जो उसको चाहिए, क्योंकि आप वो चीज़ दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। प्यार में यार दोनों चीज़ें एक दूसरे को देते हैं ना, आप भी थोड़ा प्यार दोगे, वो भी थोड़ा प्यार देगा, इस तरीके से प्यार बढ़ता है। अगर प्यार बढ़ाना है तो भी दोनों का हिस्सा चाहिए, प्यार तोड़ना है तो भी दोनों की गलती चाहिए। तो इस तरीके से ही रिलेशनशिप चलता है। आप कुछ दे ही नहीं सकते क्योंकि आप तो पहले ही लुट के बर्बाद होके आ चुके हो। तो आपको क्या चाहिए कि थोड़ा अपने आप को रीअसेंबल करना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टुकड़े बहुत जगह पे बिखर चुके हैं। उन टुकड़ों को इकट्ठा करो, जोड़ो, अपने आप को खुद बनाओ कि आप जो थे, उसके बाद आगे सोचेंगे। अच्छा तरीका होता है जब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप दोबारा जुड़ जाते हो, आपको थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन तुरंत बाद ऐसा करना बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो प्लीज ऐसा कभी भी ना करें कि आप तुरंत रिबाउंड होने की कोशिश करें, तुरंत आप ये सोचें कि अब तो मैं नहीं पटा लूंगा, अब तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बस कहने वाली बातें होती हैं। अगर तो आपने इज्जत बेच खाई है, आपका कोई दोस्त है जिसने इज्जत बेच खाई है, तो शायद ये चीजें वर्कआउट कर जाएं, लेकिन सिंपली जनरली यूजुअली ये चीजें वर्कआउट नहीं करती। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एकदम सच्चाई से बताऊं तो ये चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो ऑल इन ऑल मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कुछ खत्म नहीं हुआ, एक रिश्ता ही तो गया है, रिश्ता ही तो खत्म हुआ है, जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है। रिश्ते बनते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। बहुत रिश्ते पहले भी थे, चले गए ना, याद आती थी, लेकिन अब आती है क्या, घंटा नहीं आती। तो यार रिलेशनशिप टूटना नॉर्मल चीज है, रिलेशनशिप टूटता है, बनता है, हम एक्सपीरियंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं,
हैं, इसी तरीके से चलता है। आप दोबारा रिलेशनशिप में आओगे, दोबारा टूटेगा, दोबारा दुख होगा, फिर आप रिलेशनशिप में आओगे, फिर आपको भाई दुख होगा, फिर आप दोबारा आओगे। इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। अक्सर ये गलती सबसे पहले जो सबका पहला ब्रेकअप होता है तभी होता है कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, ये हो गया वो गया। अरे कुछ भी नहीं हुआ यार, सब नॉर्मल है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप एकदम चंगे हो जाओगे। अगली बार किसी और के साथ आप प्यार मोहब्बत कर रहे होगे कि सिचुएशन नॉर्मल होती है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कुछ सीखा है ना, आगे अप्लाई करेंगे। कोई छोड़ कर गया है, अपने लिए छोड़ कर गया है, मैं अकेले रह सकता हूँ, आपको ये दिखाना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छी बात होती है, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ही अच्छी बात होती है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर हमको फॉलो करिए, अर्पित_love_gems, और जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए, वहाँ पर शायद मैं आपकी और भी हेल्प कर पाऊंगा।